नमस्कार सर, यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के सुभाष चंद्र बने अग्रणी वैश्य समाज के केंद्रीय अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में मां विंध्यवासिनी की धर्मनगरी विंध्याचल में दिनांक 12 सितंबर को अटल चौराहा के बगल एक निजी रेस्टोरेंट में अग्रणी समाज का केंद्रीय चुनाव कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के सुभाष चंद्र अग्रणी, केंद्रीय महामंत्री वाराणसी के अशोक कुमार और केंद्रीय कोषाध्यक्ष कोलकाता के घनश्याम अग्रणी चुने गए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलावा लगभग हर प्रदेश से अग्रणी वैश्य समाज के लोग सुबह से ही विंध्याचल में एकत्रित हो रहे थे। सुबह 10 बजे से मतदान प्रारंभ होकर शाम के 7 बजे तक मतदान का कार्यक्रम चला। उसके बाद मतगणना का कार्यक्रम 4 से 6 बजे तक चला, जिसमें चुनाव आयुक्त सुरेश कुमार अग्रणी ने अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के परिणाम की घोषणा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति राजेश मसाला के संस्थापक व जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी राजेश अग्रणी एवं विशिष्ट अतिथि नगर विधानसभा विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा रहे। प्रदेश अध्यक्ष रमेश अग्रणी ने बताया कि 20वीं कार्यकारिणी चुनाव कराया गया। अग्रणी समाज उत्तर प्रदेश की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी व उद्योगपति राजेश मसाला के संस्थापक राजेश अग्रणी को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं राजेश मसाला के संस्थापक राजेश अग्रणी ने विंध्याचल में अग्रणी धर्मशाला के लिए 5 लाख का अनुदान देने की बात कही और प्रदेश अध्यक्ष रमेश अग्रणी ने 1 लाख रुपए देने की बात कही। पत्रकार वार्ता में राजेश अग्रणी ने बताया 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहना है, प्रथम वरीयता रहेगी। वहीं नवनियुक्ति केंद्रीय अध्यक्ष सुभाष अग्रणी ने सभी देशवासियों का आभार व्यक्त किया। हालांकि अग्रणी व समाज के लोग व्यापारी वर्ग के होते हैं। अपनों के बीच राजेश अग्रणी जैसे महान व्यक्ति को पाकर जनपदवासी काफी प्रसन्नचित्त दिखाई दिए। कार्यक्रम के संयोजक और संचालक अग्रणी समाज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रमेश अग्रणी रहे। तरुण अग्रणी, सुरेश अग्रणी, बनर्जी लाल अग्रणी, रमेश अग्रणी, रामजी मानिकचंद, संकल्प विंध्याचल के माता प्रसाद अग्रणी, पंकज अग्रणी, शैलेश अग्रणी, संदीप अग्रणी, सुनील कुमार अग्रणी, दिनकर अग्रणी आदि लोग उपस्थित रहे। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। आज समाज का एक चुनाव है और कुशल लोगों की निगरानी में जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है रामजी अग्रणी जी की निगरानी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। 1500 लमसम 40 मतदाता ने भाग लिया, जिसमें सुभाष अग्रणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और इनकी पूरी टीम, इसमें अशोक महामंत्री चुने गए हैं। मैं इनकी घनश्याम अग्रणी जी कोषाध्यक्ष चुने। मैं इनकी पूरी टीम के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आज इनका चुनाव द्वारा इनको पद प्राप्त हुआ है और मैं इनसे यही अपेक्षा करता हूं कि जब आदमी चुनकर पद के दायित्व को ग्रहण करता है तो उसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ समाज को होता है। मान सम्मान जो भी हो, अगर संगठन चलाने के लिए, एकता के लिए अपमान भी झेलना पड़े तो शंकर जी बनकर इनको वोट को पीना चाहिए। पूरा समाज एक होकर रहे, इसके लिए इनको अथक प्रयास करना चाहिए। हम सब जितने लोग भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी भी आज अपना आशीर्वाद देने आए हैं, तो हम सब यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि समाज का भी कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें। जब ये राष्ट्र रहेगा तभी समाज रहेगा, तभी हम सब रहेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि है, तो राष्ट्र हित में भी समाज अपना योगदान दे, मैं यही अपेक्षा करता हूँ। सर, विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, आपका समाज किस पार्टी को ज़्यादा फेवर करेगा या राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा माना जाता है, क्या उसमें कुछ सक्रियता लाने जा रही है? ऐसा है, हमारा समाज कितना भी पिछड़ा हो लेकिन एक चीज़ जानता है कि राष्ट्र है तो तभी हम हैं, तभी हमारा अस्तित्व है। और अभी आप सब मीडिया बंधु हैं, अभी अफगानिस्तान में आपने देखा किस तरीके से एक सांसद, एक अरबपति व्यक्ति और सैकड़ों की, हजारों की संख्या में जो लोग अफगानिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार कर रहे थे, जब परिस्थिति बदली तो किस तरह वो बेघर होकर के और पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में जाके शरणास्थली के रूप में वो रह रहे हैं, शरणास्थली में रह रहे हैं। तो इसलिए हम सब ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम राष्ट्र हित को सर्वोपर रखते हुए और राष्ट्र का जो सम्मान बढ़ा रहा है उस व्यक्ति को हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे और कहीं कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। वैश्य एकता सर कितना जो है संख्या है उनका उत्तर प्रदेश में जो चुनावी परिणाम को तब्दील कर सके या जो है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैश्यों की बिरादरी की आप सुन लीजिए हकीकत
बैस बिरादरी अपने को बैस ही मानती है। हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से कहीं भी रहें, लेकिन हम मूलतः वैश्य हैं और हमारी आबादी पूरे प्रदेश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां 50,000 से कम है। सर 2022 के चुनाव में आप लोगों की क्या सहभागिता रहेगी? 2022 के चुनाव में हमने जैसा कहा, आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, कट्टरवाद को देखते हुए, हम लोग नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करेंगे और हमारा वही सिंबल होगा जो भारतीय जनता पार्टी। सर एक अंतिम सवाल, अग्रहरी समाज को आप जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं, क्या पूरे वैश्य समुदाय के जितने उपजाति हैं उनके लिए कोई नेतृत्व तैयार करने जा रहे हैं? साहब बिल्कुल चल रहा है। हमारे यहाँ वैश्य बिरादरी में आप लोग जान लीजिए कि अंतर जाति विवाह भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और हम लोग खुले विचारधारा के लोग हैं। वैश्य पूरी तरीके से एकजुट है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। रमेश अग्रहरी, कौशाम्बी, प्रयागराज, अध्यक्ष अग्रहरी समाज उत्तर प्रदेश, अग्रहरी समाज केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संयोजक हूँ। आज विंध्याचल की पावन धरती पर हमारे अग्रहरी समाज का राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हो रहा है। इसमें हमारे पास अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी, अध्यक्ष और महामंत्री कोषाध्यक्ष का चुनाव है। 3 पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी हैं, महामंत्री के 2, कोषाध्यक्ष के 3 प्रत्याशी हैं। हमारे संविधान के अनुसार अग्रहरी समाज के आजीवन पत्रिका के सदस्य इस समय मतदान के अधिकारी होते हैं, वही अपने अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। हमारा 13 प्रदेश में संगठन है, 13 प्रदेश के लोग आए हुए हैं। आज यहाँ पर हर प्रदेशवार और उत्तर प्रदेश का अलग अलग बूथ बना है। सभी बूथ पर हमारे मतदाता अपना मतदान कर रहे हैं। शाम 4 बजे तक ये मतदान होगा। 4 बजे से 6 बजे तक मतगणना होगी। मतगणना के बाद निर्वाचित पदाधिकारियों का आज के ही कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया जाएगा। यह चुनाव आप लोग अपने से कर रहे हैं? नहीं, ये हमारी संस्था रजिस्टर्ड संस्था है। हम रजिस्ट्रार सोसाइटी के अनुसार ये चुनाव संपन्न कराते हैं। इसकी सारी सूचना अपने फर्म रजिस्ट्रार सोसाइटी को दे चुके हैं और जब ये कल चुनाव संपन्न हो जाएगा, इसके बाद भी हम फर्म रजिस्ट्रार सोसाइटी के यहाँ इस सूची को पंजीकृत कराएंगे। चुनाव शांतिपूर्वक हो रहा है या कहीं धांधलीबाजी? चुनाव शांतिपूर्वक हो रहा है। अब तक हमारे पास 8 प्रत्याशी हैं। किसी ने कोई भी कहीं पर भी विरोध नहीं किया और सब लोग इस चुनाव से संतुष्ट हैं। अब तक हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उत्साह है लोगों में और उत्साह को देख करके ये प्रतीत होता है कि आज उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम अपने समाज का नुमाइंदा, मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को सायंकाल 6 बजे स्वागत और अभिनंदन भी करेंगे। इसलिए यहाँ पर मतदान करने के बाद जितने भी मतदाता हैं वो जा नहीं रहे हैं, उस समय का इंतजार कर रहे हैं। से मेरा यहाँ से 40 किलोमीटर बगल भीटी गांव है, वहाँ का मैं पैदाइशी जन्म रहने वाला हूँ और माँ विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत को बहुत ही नमन करता हूँ, बहुत वंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और माँ से कहता हूँ इस भूमि से हमारे समाज को, हमारे लोगों को जो आज ये देखा जाता है कि पीछे हैं या पिछड़ी स्थितियों में हैं, वो आशीर्वाद दे माँ कि हमारा समाज इतना आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि राजेश भैया का जो आज अरमान है वो आसमान की ऊंचाइयों को छूए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर आपकी समाज में प्रमुख प्राथमिकता क्या है, क्या करना चाहते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मेरी प्रमुखता अगर आप पूछते हैं तो मैं आग्रह के साथ बताना चाहता हूं कि हम उन 4 बेटियों का पिता हूं। जब एक नारा आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब से ये नारा जब आया आज से 20 साल 25 साल पहले, मैं उन 4 बेटियों का पिता हूं कि मेरी बेटियां, मैं इस नारा से पहले उस अभियान को लागू किया। मेरी बेटियां IAS हैं, PCSJ हैं, डॉक्टर हैं और इंजीनियर। और मैं अपने समाज को यही दिशा दूंगा, यही नारा दूंगा, यही काम दूंगा कि हमारे समाज का एक एक बहन, एक एक बेटी, एक एक भाई उच्च शिक्षित हो
उच्च शिक्षा प्राप्त करे और उच्च शिक्षित हो, और मेरा समाज, मेरा नेतृत्व आगे आने वाले दिनों में पूरी तरह से उनके शिक्षा में जो भी बाधा आएगी उसको दूर करने का काम करेंगे। हम आदरणीय राजेश भैया से सहयोग लेते हुए इनके